students, in last lecture we had complete the portion of power and force, and based on that we had solved illustration example number 8. ओके, अभी उसके बाद इलास्ट्रेशन नंबर 8 के अबोव आपके पास डेल्टा क्यू दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, उसका इक्वेशन आपको मिलेगा दैट इज डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस आर. तो दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज का इक्वेशन हमें यहां पे उसका फॉर्मूला यहां पे डेराइव करना है, और उसके बाद प्रूव भी करना है कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज डेल्टा फाई, और उसका रेट दैट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ओके, तो हमें यहां पे इंड्यूस चार्ज का इक्वेशन लाना है डेल्टा क्यू का. ओके, तो वो हम यूजिंग फैराडेज लॉ से करेंगे. ओके, तो बहुत इजी है और 2 मार्क्स का थ्योरी कंसीडर किया जा सकता है. ओके, तो यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने क्या लिया हुआ है दैट इज इंड्यूस ईएमएफ ई. इंड्यूस ईएमएफ ई दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. ये हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर? ओके, हमें यहां से चार्ज का इक्वेशन लाना है. ओके, तो हम यहां से ओम्स लॉ को यूज करेंगे. तो ओम्स लॉ दैट इज वोल्टेज V इज इक्वल टू IR. ओके, तो यहां पे EMF दैट इज वोल्टेज, तो वो IR आएगा. ओके, तो EMF E is equal to IR, IR is equal to minus of delta phi by delta t. ओके, और ये जो करंट I है उसमें चार्ज का इक्वेशन आता है चैप्टर नंबर 3. करंट I is equal to delta Q by delta t. ओके, तो करंट I की जगह पे delta Q by delta t को यूज करते हैं, and R is equal to minus delta phi by delta t, and R that is resistance of conducting loop. Okay, where capital R that is resistance. क्या? ओके, तो डेल्टा टी यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे रेट तो कैंसल हो गया. ओके, और यहाँ पे हमें किसका इक्वेशन लाना है दैट इज इंड्यूस चार्ज डेल्टा क्यू. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर. Clear? And if there are n numbers of turn, then ये इक्वेशन आएगा n into delta phi by r. समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देखो इंड्यूस चार्ज इज ओनली डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज इन. रेट मतलब मालूम पड़ता है ना, डिवाइड बाय डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि इंड्यूस चार्ज इज डिपेंड ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इंड्यूस चार्ज का इक्वेशन हो गया। ओके, तो ये दैट इज इंड्यूस चार्ज। Okay, and here we can see that induced charge delta Q is depend on change in magnetic flux. Only change in magnetic flux, that is delta phi only, but it does not depend on the rate मतलब delta phi by delta t। delta t तो यहां पे कैंसिल हो गया है ना, and it is independent of the rate of change in magnetic flux, that is delta phi by delta t। यहां पे जो EMF है वो द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। करंट है वो भी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज इज ओनली डिपेंड ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस R। सो वी प्रूव दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? That is our theory of 2 mark using Faraday's law। Okay, अभी हम Faraday law के बेस एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। Okay, ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है that is for a long solenoid, है ना? Okay, तो this numerical is for solenoid। तो for solenoid चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था। ओके, तो यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए जो डेटा है वो पहले निकालेंगे। ओके, सोलेनॉइड के लिए डेटा कौन सा है? 15 टर्न्स, दैट इज कैपिटल N, बट पर सेंटीमीटर, तो पर यूनिट लेंथ है, सो दैट इज स्मॉल n। नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ओके, तो सेंटीमीटर तो नहीं चलेगा, मीटर में होना पड़ेगा इसको। ओके, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 टर्न्स पर मीटर। ओके, तो सेंटीमीटर टू मीटर में जाना हो तो 10⁻²। ओके, तो बट ये डिवाइड में है तो 15 डिवाइड बाय 10⁻²। ओके, तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो 15 into 10⁻² टर्न्स पर मीटर। ये फर्स्ट डेटा हो गया। ओके, सेकेंड डेटा दैट इज एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो लूप रहता है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लूप ए दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू सेंटीमीटर टू मीटर में जाना हो तो 10⁻², स्क्वायर में तो 10⁻² का स्क्वायर -4 दैट इज मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे करंट चेंजेस बाय 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर। ओके, तो पहले जो करंट का चेंज था दैट इज, पहले करंट 2 एम्पियर था, बाद में कितना हो गया 4 एम्पियर। तो करंट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, और कितने टाइम इंटरवल में? 0.1 सेकेंड में, तो दैट इज टाइम इंटरवल डेल्टा t दैट इज 0.1 सेकेंड।
तो हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ हम यहाँ पे फैराडेज लॉ से फाइंड करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो यूजिंग Faraday's law, using Faraday's law. Okay, तो induced EMF आराम से समझिएगा। पहले induced EMF E is equal to delta phi by delta t। यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न्स नहीं दिए, यहाँ को आपको नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिए, तो यहाँ पे कैपिटल N नहीं आएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास माइनस लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा टी तो आपके पास है। ओके, तो ऊपर डेल्टा फाई, दैट इज चेंज इन फ्लक्स। ओके, तो दैट इज 5-2 माइनस 5-1 डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। क्लियर? ओके, अभी फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, दैट इज बा कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ही नहीं। ओके, तो ओनली बा बी ए, बट यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा सोलेनोइड में। ओके, तो फ्लक्स 5 दैट इज बा B2A माइनस B1A। ओके, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या निकलेगा, एरिया, दैट इज ए कांस्टेंट B2 माइनस B1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे एरिया है, डेल्टा टी है, और B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सोलेनोइड के लिए। ओके, तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, चैप्टर नंबर 4 में थियरी किया हुआ है ना। ओके, तो फॉर सोलेनोइड, तो फॉर सोलेनोइड B इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन, म्यू जीरो, थियरी किया हुआ है ना, अभी वो आपको मालूम होगा तभी ये इक्वेशन आएगा। B is equal to mu zero small n I। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे B2 और B1 के लिए कंसीडर करेंगे। ओके, दैट इज इंड्यूस्ड EMF E is equal to एरिया A कॉमन। ओके, और B2 माइनस B1 है यहाँ पे। ओके, तो B is equal to mu zero small n I, तो दैट इज I2 माइनस म्यू जीरो स्मॉल n I1, और डिवाइड बाय क्या होगा, तो वो तो डेल्टा टी है ही। क्लियर? ओके, वापस म्यू जीरो और n कॉमन हो जाएगा, तो इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू A म्यू जीरो स्मॉल n। ओके, और इन ब्रैकेट I2 माइनस I1 और डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर? और यहां से आपके पास सब डेटा है, तो यहाँ पे हम सबका वैल्यू प्लेस करेंगे और कैलकुलेशन से करेंगे। आपका भी आंसर यहाँ से कैलकुलेशन से खुद से आ सकता है। तो इसके बाद का आप खुद से कर सकोगे। बस नहीं आए आंसर तो फिर ये कैलकुलेशन देखिएगा। तो पहले एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर में 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, म्यू जीरो का वैल्यू दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल n दैट इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर थे, तो पर मीटर में 15 इंटू 10⁻² किया हुआ है। ओके, और I2 माइनस I1 दैट इज I2 माइनस I1, 4 माइनस 2 divided by delta t, that is 0.1. Clear? Okay.
यहाँ पे हमारा ईएमएफ का आंसर 10⁻² में कितना आएगा? तो 10⁻² का ऑर्डर -4 -7 -11 -11 +2 दैट इज -9। ओके, और कैलसी में हमें करना पड़ेगा ये सब का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सीक्वेंस में ही लेंगे 2 × 4 × 3.14 × 15 × 4 - 2 2 × 2, so you will have 753.6। कितना आएगा आंसर? 753.6। ओके, और ये ईएमएफ दैट इज वोल्ट, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म E इज इक्वल टू, यहाँ पे ना पॉइंट 1 2, तो 7.53 दैट इज 7.54 × 10⁻²। दो बार इस साइड पे है। ओके, तो 10⁻² -7 दैट इज ईएमएफ दैट इज वोल्ट। तो ये सोलेनॉइड के लिए हमने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर दिया यूजिंग फैराडेज लॉ। क्लियर? कर पाओगे इतना सॉल्यूशन खुद से? पक्का? पक्का ना? ओके, तो इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिनन के बेस, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।